आदाब, मैं हूं मोहम्मद समीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओबरॉय होटल में, जहां पर सऊदी अरब का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मीडिया ओसिस। ये एक एग्जीबिशन है जिसमें सऊदी अरब ने अपने स्पोर्ट कल्चर को और बाकी चीज़ों को प्रमोट किया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ एक लेडी से जो अपना एक प्रोजेक्ट है जिनका सदाया प्रोजेक्ट, जो उसके बारे में बता। It is the national reference for anything that has to do with data, including organization, development, and five main regions in Saudi Arabia, and they are all different. In the west, in the south, they're all different cultures. Yes, and that's the goal. That's the main goal. To show the people how we have history, we have heritage, we have civilization. आमतौर पर सऊदी अरब के बारे में जो परसेप्शन रहा है कि और हम लोगों ने देखा है कि वो कभी टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते थे माजी में, और अब ये जो एग्जीबिशन लगा है इसको देखकर ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया की जो पॉलिसी उसमें पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और उसने टूरिज़्म पर फोकस करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में आपके ख्यालात जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, सऊदी अरबिया में टूरिज़्म तो था, लेकिन वो टूरिज़्म जो है रिलीजियस टूरिज़्म था। जैसे लोग हज पे जाया करते थे, उम्रा पे जाया करते थे, वो भी एक टूरिज़्म का एक हिस्सा है। उससे अलग वो तो रिलीजियस टूरिज़्म था, रिलीजियस टूरिज़्म था, लेकिन अब इन्होंने उसको खोल दिया है ऐसा। देखिए, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और इनको मालूम है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। तो जब से ये नई यंग नौजवान लीडरशिप आई है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को खोलना शुरू किया है। वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ पेट्रोलियम, एनर्जी या ऑयल पर बेस्ड हो, बल्कि हमें उससे आगे बढ़ना है। जैसे और मुल्क, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहा है आगे, जैसे और मुल्क जा रहे हैं, इस तरह हमें भी ओपन अप होना चाहिए। ये नौजवान लीडरशिप का एक नज़रिया है और बिल्कुल उस नज़रिए को सामने रखते हुए इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है। और सऊदी अरबिया तो इतना बड़ा मुल्क है और उनके यहाँ जो सियाहत की जगह है वो बहुत ही यानी एक अजीब जगह है। वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या इतने वहाँ हज़ारों साल पुरानी चीज़ें, जो एक तहजीब है, जो एक सकाफ़त है, जो लोगों के नज़रों से छुपी हुई है। अल-उला है, सालेह मदाइन है, यानी क्या चीज़ नहीं है वहाँ। देखिए, सऊदी अरबिया डेजर्ट नहीं है खाली, सऊदी अरब में कश्मीर जैसी जगह भी है, वहाँ वो भी जगह हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है। वहाँ वो भी जगह हैं जहाँ साल में 6 महीने बारिशें होती हैं। वो भी जगह है जहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के जंगलात हैं। तो सऊदी अरब में हर तरह का टोपोग्राफी उनकी ऐसी है, उनकी ज्योग्राफी ऐसी है कि उनके यहाँ हर जगह की हर माहौल का और हर मौसम का मज़ा आप ले सकते हैं, जो अभी तक नहीं पता थी। इसलिए कि लोग जो हैं वो सिर्फ हज और उम्र के ऊपर तवज्जो देते थे और आपके यहाँ एनर्जी थी, पेट्रोलियम था, तो एनर्जी और पेट्रोलियम की वजह से आपके पास आते थे। अब ये है कि नहीं, हमें और चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी को पेट्रोल की इकोनॉमी से हटा के और एक आम इकोनॉमी जैसे और दुनिया में होता है उस तरह करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
tradition. But in the last few years, we have made a different approach in order to reach an efficient investment climate for the foreign investor. So usually prices this is the